I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सियासी हलचल मचा दी है। ट्रंप कह रहे हैं कि उनके और पीएम मोदी के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त वे खुश नहीं हैं और इसकी वजह है भारत का रूस से तेल खरीदना। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ट्रंप क्यों भारत पर इतना दबाव बना रहे हैं, भारत अमेरिका संबंधों में क्या बदलाव आ रहे हैं, टैरिफ वॉर का असली खेल क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के ताज़ा बयान की। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बैठक के दौरान भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं जो काफ़ी चर्चा में हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके और पीएम मोदी के बीच अच्छे रिश्ते हैं, ये बात सच है, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी उनसे खुश नहीं है क्योंकि अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगा रहा है। और ट्रंप के मुताबिक ये टैरिफ इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि रूसी तेल की खरीद की वजह से भारत को ऊंचे टैरिफ चुकाने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि दोस्ती तो अपनी जगह है, लेकिन व्यापार और रणनीति के मुद्दे पर अमेरिका कोई नरमी के मूड में नहीं है। यानी एक तरफ वे कह रहे हैं कि हम दोस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे भारत पर आर्थिक दबाव बना रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने एक बैठक का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनसे मिलने के लिए समय मांगा था। ट्रंप ने इस बात को रिश्तों की मजबूती से जोड़कर देखा, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी नाराजगी का भी संकेत दे दिया। ट्रंप की शैली ऐसी ही है, वे एक तरफ प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ चेतावनी भी दे देते हैं। ये उनकी डील मेकिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पहले आपको अच्छा महसूस कराओ, फिर अपनी शर्तें रख दो। ट्रंप ने रक्षा सहयोग की बात करते हुए कहा कि भारत लंबे वक्त से अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम इस प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए हैं। पहली बात, ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वे भारत की मदद कर रहे हैं, डिफेंस डील्स को तेज कर रहे हैं। दूसरी बात, वे ये भी कह रहे हैं कि भारत अमीर इसलिए है क्योंकि उसने खुद भी टैरिफ लगाए हुए हैं। और तीसरी बात, वे कह रहे हैं कि उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते होंगे। यानी एक तरह से ये एक अप्रत्यक्ष संदेश है कि भारत को अमेरिका की बात माननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ट्रंप ने इससे पहले भी पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया था जो और भी ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं और वे जानते हैं कि इस वक्त मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश करना जरूरी है। इस बयान ने सियासी हलकों में तहलका मचा दिया था क्योंकि ये एक तरह से भारत पर दबाव बनाने का तरीका था। ट्रंप ये कह रहे थे कि देखो, मोदी को पता है कि मुझे खुश करना जरूरी है, यानी भारत को अमेरिका की बात माननी होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप भारत से चाहते क्या हैं? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ट्रंप पहले भी कई बार भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान दे चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भी चेतावनी दी थी कि अमेरिका चाहे तो भारत पर बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकता है। उनका कहना रहा है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार तो करता है, लेकिन रूस से तेल खरीदकर गलत संदेश देता है। ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो देश रूस के साथ व्यापार जारी रखेंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। और ट्रंप सिर्फ बोल ही नहीं रहे, उन्होंने अपनी नाराजगी को एक्शन में भी बदला है। पिछले साल ट्रंप ने इस नाराजगी को टैरिफ में बदल दिया था। भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि भारत अमेरिकी सामानों पर जो टैरिफ लगाता है, उतना ही टैरिफ अमेरिका भी भारतीय सामानों पर लगाएगा। लेकिन ये यही नहीं रुका। रूसी तेल खरीदने को लेकर 25% का अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ भी ठोक दिया गया। यानी कुछ सामानों पर कुल टैक्स 50% तक पहुंच गया। सोचिए, आधे दाम के बराबर टैक्स। ये किसी भी व्यापार के लिए घातक हो सकता है। इस फैसले के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में काफी बदलाव आया। भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगे हो गए, जिससे वे कम बिकने लगे। लेकिन भारत ने तब भी अपना रुख साफ किया था।
भारत सरकार ने कहा था कि उसके फैसले राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो किसी के दबाव में आकर अपनी नीतियां नहीं बदलेगा। अब सवाल ये है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कीमत। रूसी तेल अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी सस्ता मिल रहा है। भारत एक विकासशील देश है जिसकी ऊर्जा ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है जिसे ऊर्जा चाहिए। अगर हमें सस्ता तेल मिल रहा है तो हम क्यों ना लें? इससे हमारे आम लोगों को फ़ायदा होता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम रहती हैं, महंगाई पर काबू रहता है। दूसरा कारण है ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। हमारे पास अपने तेल के भंडार बहुत सीमित हैं। ऐसे में हमें अपने तेल आयात के स्रोतों को विविध रखना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ एक या दो देशों पर निर्भर रहेंगे तो वे हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। रूस से तेल खरीदना हमारी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। हम मध्य पूर्व से भी तेल खरीदते हैं, अमेरिका से भी खरीदते हैं और रूस से भी। ये एक संतुलित दृष्टिकोण है। तीसरा कारण है ऐतिहासिक संबंध। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने संबंध हैं। शीत युद्ध के दौरान जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, तब रूस यानी तब सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा था। 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और अमेरिका ने अपने युद्धपोत भारत के खिलाफ भेज दिए थे, तब सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। हमारी अधिकांश सैन्य तकनीक रूस से आती है। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल रूस के सहयोग से बनी है। हमारे सुखोई विमान, T-90 टैंक, INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत, ये सब रूस से हैं। ऐसे में रूस से रिश्ते खराब करना भारत के हित में नहीं है। लेकिन अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आ रही। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया रूस का बहिष्कार करे। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया, रूसी संपत्तियां जब्त कर ली, रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन भारत ने रूस से रिश्ते जारी रखे। और सिर्फ भारत ही नहीं, चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है। दरअसल रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, उसके बाद भारत आता है। लेकिन अमेरिका चीन पर ज्यादा दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका के साथ उसके व्यापारिक संबंध बहुत गहरे हैं। इसलिए अमेरिका भारत को निशाना बना रहा है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने एक बैठक का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनसे मिलने के लिए समय मांगा था। ट्रंप ने इस बात को रिश्तों की मजबूती से जोड़कर देखा, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी नाराजगी का भी संकेत दे दिया। ट्रंप की शैली ऐसी ही है, वे एक तरफ प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ चेतावनी भी दे देते हैं। ये उनकी डील मेकिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पहले आपको अच्छा महसूस कराओ, फिर अपनी शर्तें रख दो। ट्रंप ने रक्षा सहयोग की बात करते हुए कहा कि भारत लंबे वक्त से अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम इस प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए हैं। पहली बात, ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वे भारत की मदद कर रहे हैं, डिफेंस डील्स को तेज कर रहे हैं। दूसरी बात, वे ये भी कह रहे हैं कि भारत अमीर इसलिए है क्योंकि उसने खुद भी टैरिफ लगाए हुए हैं। और तीसरी बात, वे कह रहे हैं कि उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते होंगे। यानी एक तरह से ये एक अप्रत्यक्ष संदेश है कि भारत को अमेरिका की बात माननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ट्रंप ने इससे पहले भी पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया था जो और भी ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं और वे जानते हैं कि इस वक्त मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश करना जरूरी है। इस बयान ने सियासी हलकों में तहलका मचा दिया था, क्योंकि ये एक तरह से भारत पर दबाव बनाने का तरीका था। ट्रंप ये कह रहे थे कि देखो, मोदी को पता है कि मुझे खुश करना जरूरी है, यानी भारत को अमेरिका की बात माननी होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप भारत से चाहते क्या हैं? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ट्रंप पहले भी कई बार भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान दे चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भी चेतावनी दी थी कि अमेरिका चाहे तो भारत पर बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकता है। उनका कहना रहा है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार तो करता है, लेकिन रूस से तेल खरीदकर गलत संदेश देता है। ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो देश रूस के साथ व्यापार जारी रखेंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। और ट्रंप सिर्फ बोल ही नहीं रहे, उन्होंने अपनी नाराजगी को एक्शन में भी बदला है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये आर्थिक मजबूती अमेरिका को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर करेगी? क्या ट्रंप को ये समझ आएगा कि भारत से पंगा लेना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही? क्या भारत को अब अपनी इस आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए? और क्या भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना पूरा कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है।